हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वज्जा। तो भाई साहब, आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भाई इस वीडियो को का टाइटल देख के तो हम खुद भी शॉक हो गए कि भाई ये कैसे आखिर हो सकता है। लेकिन अभी ये भाई टाइटल में जल्दी से बताता हूँ कि भाई बीच भरी अदालत में भगवान शिव जी ने दिखाया ऐसा चमत्कार के देखकर 56 इस्लामिक देशों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। अबे अदालत, ये क्या कह रहा है? और कौन सा ऐसा चमत्कार भगवान शिव ने उठाया कि वो अदालत खुद आए? पता नहीं ना, अब ये तो वॉच करेंगे। ऐसा क्या चमत्कार तभी दिखाया पता कि उनको लगेगा। अदालत आना पड़ा है? वही तो भाई साहब, वही तो। लेकिन अब ये वॉच करते हैं, देखते हैं भाई आखिर कौन सा इस तरह का चमत्कार दिखाया। तो कड़ा ऑन करते हैं स्टार्ट। आखिर क्यों स्वयं भगवान शिव को अदालत में होना पड़ा हाजिर? ऐसी आखिर क्या वजह थी? और फिर जज के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो सबके होश उड़ गए? आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम किसी मंदिर का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आज हम भगवान शिव और उनके भक्त से जुड़ी एक सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं जो आपको सुननी चाहिए। सच्ची घटना दोस्तों, यूं तो आपने इंसानों को अदालत में जाते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने भगवान शिव को अदालत में आते हुए कभी देखा है? नहीं ना। ये चमत्कार से कम नहीं। ये घटना घटी थी 40 साल पहले, जब वृंदावन में एक संत रहा करता था जो रोज भगवान शिव की नित्य पूजा करता और शिवलिंग पर हमेशा जल अभिषेक करता और वहाँ की मिट्टी को तिलक के रूप में लगाकर वापस लौटाता। लेकिन कभी भी वो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे। वहाँ आसपास के सभी लोग उन्हें जज साहब कहकर पुकारते थे। एक दफा एक व्यक्ति ने वहीं के पुरोहित से पूछा कि उन्हें सब जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उन्हें वो सच्ची घटना बताई। कुछ समय पहले दक्षिण भारत के एक शहर में ये व्यक्ति जज हुआ करता था, जिसने एक बार एक ऐसे व्यक्ति का केस लड़ा कि उसके बाद से इनकी जिंदगी बदल गई। दरअसल दोस्तों, बात ये है कि ये जिस शहर में रहते थे उस शहर से सटा हुआ एक गांव था जहां भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो व्यक्ति काफी भोला और गरीब था, जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लिया था। और जब भोला ने ब्याज सहित उन पैसों को चुकाने के लिए जमींदार के पास गया तो जमींदार ने उसे एक कागज में हस्ताक्षर करवा लिए। उसमें लिखा था कि भोला सारे पैसे ब्याज सहित चुका दिया है। जिसके बाद जमींदार ने कहा कि भोला इस कागज को ध्यान से पढ़ लो। लेकिन भोला तो अनपढ़ था, इसीलिए उसने कहा जो भी हो मेरे भोलेनाथ जाने। ऐसा सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसे लगा कि ये तो अनपढ़ है, अभी कागज बदल देता हूँ। उसने धोखे से कागज को बदल दिया और फिर कुछ समय बाद भोले के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा दिया कि भोला ने अब तक कर्ज के पैसे नहीं चुकाए। केस के दौरान जब भोला ने अपने बचाव के लिए वह कागज पेश किया तो जमींदार ने उसे भी बदल दिया। उसमें लिखा था कि भोला ने अब तक सारे पैसे नहीं चुकाए हैं। जिसके बाद जज ने उससे पूछा कि आपके पास कोई और सबूत है? तो उसने कहा कि नहीं, जब मैं पैसे दे रहा था तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था सिवाय मेरे भोलेनाथ के। तब अदालत ने भोलेनाथ को अदालत में पेश होने की इच्छा जताई। अगली सुनवाई के दौरान अदालत में एक बूढ़ा व्यक्ति पहुंचा जिसने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी और उसने जज साहब से कहा भोला बेकसूर है। जज ने सबूत मांगा तो बूढ़ा व्यक्ति का कहना था कि जमींदार के कमरे के तीसरे कवर्ट में फाइल नंबर 12 में भोला के बेकसूर होने के सबूत है। जब इसकी छानबीन की गई तो पता चला कि यह वाकई सच था। उस व्यक्ति का नाम भोलेनाथ था। जिसके बाद जज ने भोला से पूछा कि ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो भोला ने उसे सारी बात बताई। जिसके बाद जज सच्चाई सुनकर और सच्चाई को जानकर हक्का बक्का रह गया और पछतावे में आकर संत की जिंदगी जीने लगा। दोस्तों, जज को सबसे बड़ा पछतावा था कि साक्षात भोलेनाथ अदालत में आए थे और उनके सामने वो एक कुर्सी पर बैठा रहा। उन्हें पता ही नहीं चला कि यह साक्षात भोलेनाथ है। तब जज ने इस पछतावे की वजह से संत की जिंदगी जीना शुरू कर दी। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है इस कहानी को लेकर? अगर ये वीडियो आपको अच्छी, अरे भाई इधर हुई वीडियो खत्म यार। भाई अंदाजा लगा
वो जज भी भाई बाद में सोचता होगा ये हुआ क्या है मेरे साथ, यानी तभी तो भाई वो संत एक बन के और भाई पूजा करने लगे भगवान शिव जी की, और सब उसी में कुछ छोड़ लीन था, यानी कि दुनियादारी छोड़ के भगवान बात कर रहा था कि मैंने कैसे नहीं पहचाना यार, कौन पहचान सकता है वो जो जिस रूप में आए थे यार, मतलब कि देखो एक बाबा के रूप में वो आए हैं। हाँ। और यार देखो सब, चलो पहले ऐसा सोच लो कि भाई चलो बाबा ही आया है। हाँ। उस बाबे को कैसे पता कि भाई साहब कि फलानी तिजोरी में रखे हुए वो कागज जिसमें उसने लिखा था भाई कर्ज चुका दिया है, और उसी टाइम जब चेक किया कि वो चीज थी भाई वो उसने वो जो जागीरदारा था ना, जमींदारा, उसने नाजायज फायदा उठाया, लिखा हुआ था कि हाँ भाई तूने चुका बिल्कुल। दिया। और भोले ने तो भाई साहब सीधे उसको सीधा पढ़ना बोला, नहीं आता था, उसने बोला मैं भाई साहब भगवान जी जाने। हाँ, लेकिन वही बात है कि फिर भगवान मदद करने भी आए हैं, और ये देख सच्ची घटना घटी है। और और आज वो जज भारत में भाई साहब भगवान शिव जी का वो मतलब कि वो संत बना हुआ है, और भाई वो उनकी पूजा में लीन रहता है। और मेरे ख्याल से वो दुनियादारी भी भूल चुका है, यानी कि भोला भी तो यार भगवान शिव की वो पूजा करता था ना, हर वक्त भगवान शिव जी को मानता था। बिल्कुल, तभी तो उन्होंने भगवान शिव जी भी तो छोड़ा कि भाई साहब मैंने आपको ब्याज दे दिया, सब कुछ दे दिया, भाई भगवान शिव जी भाई साहब आप जानते हैं भाई, वो जानते हैं, वो है इसके सबूत के तौर पे वो हैं भाई। लेकिन भाई वो कहते हैं ना जिसका दिल साफ हो तो फिर भगवान भी किसी न किसी रूप में आके उनकी हेल्प करते हैं। तो ये बात देखो आज सच साबित हो। और भाई उस वक्त देख कोई भी नहीं था, उस वक्त क्या देख रहा था, भगवान देख रहे थे, तो उन्होंने बोला भगवान जी देख रहे थे, और भगवान जी ने इंसाफ दिलाने के लिए खुद अदालत आए भाई। वही तो, और किसी को पता ही नहीं लगा कि वो भाई भगवान है, क्योंकि वो इस रूप में आए हैं ताकि किसी को पता ही नहीं लगे। एक नॉर्मल बाबा जिन्होंने रुद्राक्ष का एक वो गले में हार पहना, कौन पहचानेगा वहां पे इतने बंदे, कोई पहचान सकता है? किसी का दिमाग भी नहीं जाएगा कि भाई साहब एक बाबा भाई भगवान खुद आए हैं अदालत। लेकिन वही बात है ना कि भाई साहब उस जज को भी हिला के रख दिया। वो जज भी भाई साहब पागल हो गया कि भाई साहब कि ये हुआ क्या है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं पहचान पाया। लेकिन वही बात है, किसको क्या पता कौन क्या भाई, जब भगवान सामने आते हैं तो थोड़ी पहचान सकते हैं। ऐसा ही है, सबसे बड़ी बात भाई किसको क्या पता कौन क्या है। हाँ, अभी तो भाई वही तो बात है, वो अब अपने रूप में तो नहीं आ सकते ना, वरना कोई थोड़ी देख सकता है, उनका रूप इतना तेज होता है ना भाई साहब, उनका रूप ही ऐसा है भाई साहब। हाँ, अगले को बंदे को शौक लग जाता है, जाहिर बात है, खुशी से बंदा यार पागल हो जाता है, गिर जाता है। लेकिन वही बात है कि भाई साहब ये जो रूप उन्होंने उठाया और आगे मदद की ये यार देखो ये खुरम ऐसा होता है, देख ये 40 साल पहले की सच्ची घटना है। ऐसे चमत्कार होते हैं जो इस दुनिया में अच्छा होता है ना, उसके साथ दुनिया में भला होता है, और किसी न किसी कभी भी बुरा नहीं होता, क्योंकि भगवान उसके साथ बुरा होने नहीं देते। भाई जो भगवान पे यकीन रखता है ना, वो समझो इस दुनिया में कामयाब है, और भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ता, किसी न किसी इधर भी बात सच मदद करता है। इधर भी ये बात सच हो गई वाकई। और हमने इनके मतलब चमत्कार जिस तरह वो देखे हुए थे, लेकिन ये चमत्कार जो है ना, ये तो यकीन करो बंदा विश्वास नहीं कर सकता कि खुद यार भगवान शिव जी अदालत है, 40 साल पहले की बात है, 40 साल पहले की बात, अंदाजा लगा ले। तो और हम भी बात करते थे ना कि यार भगवान शिव जी अब भी आते हैं, तो भाई सच्चे भक्त को वो अभी भी दर्शन देते हैं। ले भाई, बेशक वो किसी न किसी और रूप में। तो यार आपके क्या थॉट हैं, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो